अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा अकाउंट का चैप्टर नंबर 3 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आज ये हम पूरा ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। और ये जो हमारा चैप्टर है वो एग्ज़ाम में 4 मार्क का आता है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट समझना आपको बहुत ज़रूरी है। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में इस गुडविल का ट्रीटमेंट आता है, तो उसके लिए आपको ये गुडविल का अलग से चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आज हम गुडविल के सारे सम्स कर देने वाले हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऑल्सो कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी सम्स दिए गए, इलस्ट्रेशन दी गई हैं, आपको पूरा करना है। ठीक है, इसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप इज ए कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, various accounting problems take place. Valuation of goodwill is one of them. We know that the valuation of goodwill is based on the earning capacity of the firm. In this chapter we will study about the goodwill and its several aspect. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हम इस चैप्टर में अभी गुडविल पढ़ेंगे, उसके अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, फार्मूलाज पढ़ेंगे। और आपको पता है कि गुडविल क्या होती है। गुडविल इज अ गुड नेम ऑफ द बिजनेस होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, अब जिस कंपनी का गुडविल अच्छा होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, और जिस कंपनी की कैपेसिटी प्रॉफिट अर्निंग की ज़्यादा होती है उस फर्म की गुडविल भी अच्छी होती है। ठीक है, इट मीन्स जिस कंपनी की गुडविल अच्छी है वो लार्ज स्केल में अच्छी प्रॉफिट अर्निंग करता है। तो यहाँ पे देखिए कि 4 मेथड्स दिए गए हैं गुडविल कंप्यूट करने के। फर्स्ट मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द गिवन ईयर्स एंड टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये दिया है इसका फॉर्मूला। अब इसमें इस तरह से एवरेज प्रॉफिट आती है। अब इसका गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज नंबर ऑफ प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, डिफाइन ईयर्स। उसमें डिफाइन क्या होगा कि कितने ईयर्स का परचेज है, उस पर गुडविल निकलती है। सेकेंड हमारा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, ये करते हैं तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है। उसके बाद गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल निकालते हैं टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, उसमें ईयर्स डिफाइन किया रहता है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या आता है, इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ओके, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसमें गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस तरह से गुडविल आता है। ठीक है, अब इसमें जो फोर्थ फॉर्मूला दिया हुआ है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, हम कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए इनटू 100 चाहिए, तो हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट आता है। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट जब हमें मिल जाता है तो उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे दिया है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ये मिल जाता है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, गुडविल आ जाता है। तो इसमें इस तरह से गुडविल निकालते हैं। ठीक है, आइए हम सम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सम देखिए क्या दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भावेश एंड विपुल्स फर्म कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 4 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years। एवरेज प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन ऑफ द लास्ट 5 years इज एज अंडर। तो लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया है, यानी एवरेज प्रॉफिट के मेथड से निकालना है। इसमें देखिए इस तरह से कॉलम बना के लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट सारे ईयर्स की लिख लेंगे, इस तरह से टोटल कर लेंगे। अब कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 ईयर्स है, तो टोटल करके 4,40,000 डिवाइड बाई 5 1,48,000 आ गया। इन टू क्या करेंगे, कितना ईयर्स परचेज दिया है, देखिए यहाँ पे सब में दिया है 4 years परचेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटू 4 करेंगे इस तरह से एवरेज प्रॉफिट के साथ, तो हमारा गुडविल आ जाएगा। ठीक है, आइए अब सम नंबर 5 देखते हैं। सम नंबर 5 में क्या दिया गया है, महेंद्र एंड प्रवीण आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है,
they want to change their profit sharing ratio 1:1. Therefore they decided to make the valuation of goodwill as per the partnership agreement. The value of goodwill determination on the basis of 5 years purchase. कितने years? 5 years परचेज है. एंड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितनी दी गई है? देखिए यहाँ पे दी गई है 4 years की दी गई एवरेज प्रॉफिट. अब यहाँ पे देखिए एक जो अमाउंट है वो है कॉलम में दिया गया है. तो ये जो कॉलम वाले अमाउंट होते हैं इसका मतलब माइनस में है, यानी उस ईयर में क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा. तो पहले ईयर में प्रॉफिट है, दूसरे ईयर में प्रॉफिट है, तीसरे ईयर में लॉस है, चौथे ईयर में प्रॉफिट है. तो क्या करेंगे? इस तरह से कॉलम बनाएंगे और ये 60 80 कॉलम में 20 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, टोटल करेंगे कितना होगा? 1,50,000. ये माइनस करके आया. ठीक है, ये कितना आया था? 70 आया था, 20 माइनस किए 1,50,000 हो गया. 1,50,000 कितने ईयर्स है? 1 2 3 4 ईयर्स का है. तो 1,50,000 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? 37,500 ये आ गया. तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 37,500. और कितना बोला गया है कि 5 years परचेज बोला गया है. गुडविल किसका करना है? 5 years परचेज. तो 5 years परचेज इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,87,500. इस तरह से यह सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. देखिए यहाँ पे ईयर्स दिया गया है, यहाँ पे प्रॉफिट दी गई है, यहाँ पे वेट निकालना है. वेट कैसे निकालते हैं कि जिस तरह से ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 साल ऐसे बनाते जाते हैं, वेट देते हैं 1 2 3 4. अब ये वेट को और इसको वेट को प्रॉफिट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से ये आ जाएगा. टोटल इतना आ जाएगा, इसको टोटल कर लेंगे और टोटल वेट इस तरह से. तो टोटल वेट करने के बाद वेटेड प्रॉफिट इतना आ गया, वेटेड एवरेज. ठीक है, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला था, गुडविल नहीं बोला था. तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाबूलाल एंड कांतिलाल फर्म्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ द 3 years परचेज. 3 year परचेज पे निकालना है. ठीक है, कौन सा है? लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 वेट दे देंगे और ये प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इतना आ जाएगा. और यहाँ पे वेट इतना आ गया तो ये डिवाइड जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 89,663.67 पैसे आ जाएंगे. फिर इसको 3 years परचेज मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,69,000.01 यानी राउंड फिगर में हम कितना लें? 2,69,000. ये हमारा इस तरह से गुडविल आ जाएगा. ठीक है, आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 से 1:1 में चेंज करना है. देयरफॉर दे डिसाइडेड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज. अब आपको ध्यान रखना है कि 3 years परचेज बोला गया है. ठीक है, आप कौन सा मेथड बोला है? सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कितने ईयर्स का परचेज बोला है और कौन सा मेथड बोल रहा है बस. उसके बाद देखिए एसेट कितना दिया है? 6 लाख और लाइबिलिटी कितना दिया है? 2,50,000. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 10%. एनुअल प्रॉफिट कितना दी गई है? 80 70 90 दी गई है. इस तरह से हम टेबल बनाएंगे. ठीक है, टेबल में देखो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देंगे, एसेट और माइनस लाइबिलिटी. तो यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना? 3,50,000 आ गया हमारा. ये क्या गया? कैपिटल एम्प्लॉयड आया. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 10% दिया. ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट और फिर परसेंट दबा देंगे तो ये इतना आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इस तरह से एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया. ठीक है, 80,000 आ गया. अब एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड यानी एवरेज प्रॉफिट हमारी ये आई थी 80,000 और एक्सपेक्टेड कितनी आई? 35,000. इन दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 45,000. अब सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे तो कितना? 3 years परचेज बोला था. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ. ठीक है, 3 years परचेज, यहाँ पे 3 years परचेज दिया हुआ है तो इंटू 3 किया तो 1,35,000 ये हमारी गुडविल आ गई. इस तरह से सॉल्यूशन होगा. आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.
कैपिटल ऑफ द मीना एंड मंजूस फॉर्म 4 लाख, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% लास्ट ईयर। तो कैपिटल दिया है, ये मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 10% दिया। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसा आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ परसेंट, कितना आ गया, ये हमारा आ गया 40,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज इसमें निकालने वाला है, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड से बोला गया तो वेट निकालेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 वेट दिया, इस तरह से ये वेटेड आ गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, इस तरह से लगाना है। ये हमारा आ गया वेटेड प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारा आ गया, इस तरह से ये प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद में ये सुपर प्रॉफिट हमारे इस तरह से आ गए। अब यहाँ पे देखिए गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहाँ पे 2 ईयर्स परचेज दिया था, ठीक है, तो इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा गुडविल आ जाएगा, इस तरह से ये गुडविल आ गए। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब 10 देखते हैं। 10 में क्या दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन Nerutva and Rutvik firms determine the value of the goodwill of the partnership firm on the basis of capitalized average प्रॉफिट मेथड, ठीक है, इसमें कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यस दिया गया है और प्रॉफिट दी गई है, यस ये है, ये प्रॉफिट दी गई है, ठीक है। बिजनेस एसेट इतना दी गई, बिजनेस लायबिलिटी इतना दी गई, एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना दिया गया। अब इस तरह से टेबल बना लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10% दिया, ठीक है। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, ये प्रॉफिट लिख देंगे, यहाँ वेट कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से वेटेड प्रॉफिट आ गया है हमारा 72,667, ठीक है। आप कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल इसमें कैसे होता है, इसमें नंबर या परचेज नहीं गिनते, ठीक है। इसमें गुडविल कैसे आता है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो भी अमाउंट हमारा बच के आता है ये हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली कैपिटलाइज प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर देते हैं और हमारा गुडविल आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभास एंड प्रभूस फ्रॉम वन ऑफ द बेसिस कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख दिया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है, लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बना लेंगे इस तरह से, कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेंगे 9 लाख, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दिया है 12%, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आ गए 12% का आ गया 1,08,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1,40,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो ये हमारी जो एवरेज, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो यहाँ पे आई थी और ये एवरेज प्रॉफिट आई थी, इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये हमारी आ गई हमारी, ठीक है, ये हमारी आ गई सुपर प्रॉफिट इक्वल गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो नीचे 12% करेंगे तो इस तरह से हमारी ये गुडविल आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से ये गुडविल आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, राजेश एंड हरीश आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। 2 ईयर्स परचेज पे देना है गुडविल। यहाँ पे कैपिटल देखिए एम्प्लॉयड कितना दिया है 8 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 12% एंड प्रीवियस ईयर कितना दिया है, प्रॉफिट इस तरह से दिया है। टेबल में कैपिटल एम्प्लॉयड हमने सिंपली लिख दिया है 8 लाख, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिख दिया है 12%, ठीक है। कैपिटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न, तो इंटू 12% किया 96,000 आ गया। फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के लिए ये तीनों ईयर को प्लस कर लेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,20,000। उसके बाद में क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगा 24,000। फिर गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू कर देंगे 24 इंटू 2 कर देंगे 2 ईयर्स परचेज 48,000, इस तरह से ये गुडविल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।